राम और श्याम दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों ने पढ़ाई एक जैसी करी थी और दोनों की जिम्मेदारियां भी बिल्कुल एक जैसी ही थी। लेकिन फिर भी राम हमेशा कर्जे में डूबा रहता था और श्याम हमेशा ही अपने पैसे बचाने में कामयाब हो जाता था और उस पर कभी भी कोई कर्ज नहीं लगा था। श्याम ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि वो पैसे बचाने के सीक्रेट्स को जानता था और उन तरीकों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनाया करता था। असल में हम सभी पैसे बचाना चाहते हैं और हम सब इसके लिए खुद से कई वादे भी करते हैं, पर अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। और जब हम पैसे बचाने की कोशिश में फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है और इसी तरह की कई और बातों को दोष देते हैं। जबकि सेविंग ना कर पाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही होती है। और अगर हम सिर्फ 6 बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हम आसानी से पैसे बचा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। ये 6 बातें हैं: चिंता कम करना, पहले बचाना फिर खर्च करना, खर्च को प्लान करना, फिजूल खर्च कम करना, सवाल करना और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करना। आइए हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। चिंता कम करना। पैसे बचाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। दुनिया भर के कई अलग अलग विशेषज्ञों ने इस बात को साबित करा है कि परेशानी में इंसान ज़्यादा पैसे खर्च करता है, जबकि एक खुश इंसान कम पैसे खर्च करता है। इसलिए अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेस या तनाव को कम करिए। तनाव को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे भी ज़रूर देखिएगा और अपना तनाव कम कीजिएगा, तभी आप पैसे बचा पाएंगे। पहले बचाइए फिर खर्च करिए। पैसे बचाने में हम सभी लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम सभी पहले खर्च करते हैं फिर बचाने का सोचते हैं, जबकि सारे सफल लोग पहले बचाते हैं और फिर खर्च करने का सोचते हैं। आपको भी पहले अपने पैसे बचाना चाहिए फिर खर्च करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पर डाउट है तो अपनी सेविंग देख लीजिए और जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आपको अपनी इनकम का कम से कम 20% पैसा सेव करना चाहिए और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको करना इतना है कि जैसे ही आपके पास पैसे आए तो पहले आप सेव कर दीजिए और फिर सिर्फ बचे हुए पैसे को खर्च करिए। इस सेविंग को हाथ मत लगाइए। इस सेविंग को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करने के लिए आप एक नया बैंक खाता खुलवा लीजिए जो कि सिर्फ सेविंग के लिए होगा। और आपको तय करना है कि इस खाते से आप कभी भी पैसे नहीं निकालेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इस खाते का ना कोई ऑनलाइन बैंकिंग हो ना ही डेबिट कार्ड, सिर्फ पासबुक हो, ताकि आप चाहकर भी आसानी से पैसे ना निकाल सकें। और इस खाते से जो पैसा आप निकालें उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करना है और किसी भी काम के लिए नहीं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि इस खाते में अपनी इनकम का सिर्फ 10% पैसा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी का 10% सेविंग आप दूसरे खाते में जमा कर सकते हैं जो कि आप ज़रूरत के वक्त निकाल सकें। हो सकता है शुरुआत में आपको सेविंग करना मुश्किल लगे, तो आप चाहें तो 5% की शुरुआत करिए और अगर उतना भी नहीं हो सकता 2% की शुरुआत करिए और 10% सेविंग होने तक हर महीने 1% बढ़ाते जाइए। लेकिन शुरुआत अभी से करिए। अपने खर्चों को प्लान करिए। जितना ज़रूरी सेविंग प्लान करना होता है उतना ही ज़रूरी खर्चों को प्लान करना भी है। अगर आप अपने खर्चों को प्लान नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपको कर्ज लेना पड़ेगा और आपकी सेविंग का सारा गणित बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लानिंग में आपको सबसे पहले अपने सारे बिल दे देना चाहिए, ईएमआई भर देना चाहिए, स्कूल फीस, इंश्योरेंस और इस तरह के सारे ज़रूरी खर्चे पूरे कर देना चाहिए। इस तरह से आपके पास इन खर्चों की चिंता नहीं रहेगी और आप ज़्यादा समझदारी और रिलैक्स मूड के साथ अपने पैसे खर्च कर पाएंगे। साथ ही आप फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे। जो अगली सलाह मैं आपको दूंगा वो है फिजूल खर्ची कम करना। हम में से कई लोग फिजूल खर्च करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं। अगर हम इन फिजूल खर्चों को कम कर दें तो हम आसानी से अपने घर का 10 से 20% खर्च कम कर सकते हैं और कई केसेज में ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है। साल भर का गेहूं एक साथ खरीदना बिना जानकारी की फिजूल खर्च का एक बड़ा उदाहरण है। साल भर का गेहूं एक साथ खरीद कर उसे इस्तेमाल करना आटा खरीद कर इस्तेमाल करने के मुकाबले 10 से 20% तक ज़्यादा महंगा होता है और तकलीफ देह भी। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता और उनके माता पिता ऐसा किया करते थे। उनके ज़माने में जो बातें सही थी ज़रूरी नहीं कि आज भी सही हों। आप अपने बाथरूम को देखिए, आप टूथपेस्ट और साबुन को सिर्फ 90% इस्तेमाल करते हैं और बाकी का बचा हुआ वेस्टेज होता है। हम में से कई लोग अपने घर की लाइट्स को बंद करना भूल जाते हैं। ये क्या है? ये सब फिजूल खर्ची है। और ये सब सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप घर के बाहर और घर के अंदर बहुत सारे ऐसे खर्च करते हैं
जो फिजूल खर्च होते हैं, और आप उन खर्चों को इग्नोर करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे कंजूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितना चाहें उतना खर्च करिए, बस फिजूल खर्ची मत करिए। जो अगला काम आपको करना है वो है सवाल करना कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है। पैसे ना बचा पाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। जब भी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसे खरीदने से पहले आप सिर्फ 3 सेकंड रुककर सवाल कीजिए कि क्या आपको सच में इसकी ज़रूरत है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर 3 सेकंड और रुकिए और सवाल करिए कि क्या आप बिना कर्ज लिए और सेविंग को ख़त्म किए बिना इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर अब भी आपको हाँ में जवाब मिलता है तो उसे आप खरीद लीजिए, वरना फिर से सोचिए। और जब तक पूरी तरह से आपको यकीन ना हो जाए कि आपको इसे खरीदना ही होगा, तब तक उस सामान को मत खरीदिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप फिजूल खर्ची मत करिए। और यहाँ मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड सोचने के लिए कह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसे देखने पर आप समझ जाएंगे कि 3 सेकंड सोचने का फ़ायदा क्या है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत मुमकिन है कि आपके ऊपर बैंक का कर्ज भी चढ़ा होगा। सेविंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी सामान उधार ना खरीदें, और क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट कार्ड की वजह से आप साल का 40% तक ब्याज दे देते हैं, और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, इसे आप ऐसी जगह रख दीजिए जहां आसानी से निकाल ना सकें। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो। और यही सलाह मैं आपको दूंगा किसी और कर्ज को लेने के लिए भी। जब तक मजबूरी ना हो तब तक कोई कर्ज मत लीजिए, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। और इन 6 तरीकों को अपनाकर आप ना केवल अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा खुशियाँ भी पा सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको सेविंग करने के लिए 6 आसान तरीके बताए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस जानकारी को सिर्फ 6 लोगों तक शेयर करिए। ये लोग आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जैसी जगह पर अनजान लोग हो सकते हैं। आप किसी के भी साथ शेयर करिए, वो आपकी मर्जी है, पर कम से कम 6 लोगों को शेयर करिए, ताकि वो सेविंग करके खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकें और देश को बेहतर बना सकें। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो पर कम से कम 5,000 लाइक चाहता हूँ। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखना बंद नहीं करा तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिए। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले कुछ वीडियो सिर्फ पैसे बचाने को और सही तरीके से इस्तेमाल करने से जुड़े सब्जेक्ट से होंगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।